हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़े थे ज़मीन का इतलाक। इतलाक का मतलब भी हम समझ चुके हैं। ये इतलाक का मतलब होता है इस्तेमाल। कल हमने देही इलाके यानी देही ज़मीन और शहरी ज़मीन इन दोनों का फ़र्क भी देखा। आज का हमारा टॉपिक है अबूरी इलाका या मज़ाफ़ाती शहर। अबूरी इलाका किसे कहा जाता है और मज़ाफ़ाती शहर क्या होते हैं? शहरी बस्तियों और देही बस्तियों के दरमियान का जो इलाका होता है उसे अबूरी इलाका कहते हैं। अबूरी इलाका मतलब दरमियान का इलाका, ऐसा इलाका जो कि शहरी बस्तियों देही बस्तियों के बीच का हो, मतलब ना तो वो शहर में गिना जाता है और ना ही वो देहाती इलाके में गिना जाता है। तो दोनों के बीच का जो इलाका होता है उसे हम अबूरी इलाका कहते हैं। मतलब जिस जगह पर वो इलाका होता है उसके एक तरफ शहर होता है और दूसरी तरफ देहात होता है, तो दोनों को मिलाने वाला हिस्सा या इलाका अबूरी इलाका कहलाता है। जहां पर भी अबूरी इलाके होते हैं उन अबूरी इलाकों में तहजीबी जिंदगी और जमीन का इस्तेमाल मिली जुली नौइयत का होता है, क्योंकि अबूरी इलाका होता है, बीच का हिस्सा होता है जहां पर देही जिंदगी भी नजर आती है और शहरी जिंदगी भी नजर आती है। इस तरह से वहां पे जमीन का इस्तेमाल और जिंदगी, तहजीबी जिंदगी यानी इंसान का जो समाजी ढांचा है उस तरह की जिंदगी मिली जुली नौइयत की नजर आती है। मतलब वहां पे देहाती जिंदगी भी नजर आएगी और शहरी जिंदगी भी उस इलाके में नजर आती है। वक्त के साथ साथ शहरकारी में इजाफा हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, लोगों की जरूरियात बढ़ती चली गई, लोगों के ख्यालात नए होते चले गए या लोग बेदार होते चले गए। हर हिसाब से, तालीम के हिसाब से, मुलाजमत के हिसाब से या दीगर अपने खुद की मेयार जिंदगी को बुलंद करने के हिसाब से, क़याम के हिसाब से, जैसे जैसे उन लोगों के अंदर तब्दीली रूनुमा हुई वैसे वैसे लोग देही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ आकर बसने लगे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मुलाजमत नहीं है ना, तो जो देही इलाकों में रहते हैं लेकिन मुलाजमत ना होने की वजह से या वहां पर किसी भी तरह का रोजगार हासिल ना होने की वजह से या जो भी बुनियादी सहूलतें वो बुनियादी सहूलतें दस्तयाब ना होने की वजह से वो इलाके शहरी इलाकों में आ जाते हैं। इस तरह से वक्त के साथ साथ शहरी इलाके में इजाफा होता है, यानी शहरकारी में इजाफा होता है। शहरकारी का मतलब क्या होता है? शहरों का बनना। हमारे मुल्क में 1960 से अगर हम अभी देखेंगे तो शहरकारी में बहुत तेज रफ्तारी से इजाफा हुआ है। क्यों तेज रफ्तारी से इजाफा हुआ? आबादी में इजाफा हुआ, लोगों की सोच में तब्दीली आई, लोगों का मेयार जिंदगी बदल गया, सामाजिक ढांचा बदल गया, हर चीज में तब्दीली रूनुमा हुई है, इसीलिए शहरकारी में भी इजाफा हुआ है। और शहरकारी में इजाफा यानी शहरों का बनना। शहरों का बनना मतलब क्या? कि उन इलाकों की मुकम्मल तौर पर तरक्की होना। तो हम पढ़ रहे हैं कि अबूरी इलाका मज़ाफ़ाती शहर। अब मज़ाफ़ाती शहर यानी क्या? जहां पर भी शहर तैयार होते हैं या शहर बनते हैं उसके आसपास के जो छोटे छोटे इलाके होते हैं वो उस शहर का हिस्सा बन जाते हैं। वो जो हिस्सा है वो कहलाता है मज़ाफ़ाती शहर, यानी जहां पर एक मरकज और उसके आसपास दीगर और भी छोटे छोटे इलाके। अगर हम मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई के आसपास में बांद्रा है, भांडुप है, तो ये जो है ये मुंबई के मज़ाफ़ाती शहर कहलाएंगे। हम हमारे शहर की बात करते हैं अमरावती की, तो आज से अगर हम 25 साल पहले या 30 या 35 50 साल पहले चले जाते हैं तो जैसा आज हमें अमरावती नजर आ रहा है वैसा अमरावती नहीं था। बहुत कम घर हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा चीजों की परेशानियां हुआ करती थी, हर चीज की, चाहे वो नकल हमल की सहूलत हो या बाजार हो या दीगर जो भी छोटी मोटी चीजें उनकी भी परेशानियां होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह से अमरावती शहर डेवलप हुआ उसी के साथ साथ यहाँ पर आबादी भी आती चली गई और जितने भी आसपास के इलाके थे वो अमरावती में वो शरीक हो गए, तो उसको कायम है मज़ाफ़ाती शहर। जैसे कि बदनेरा है, बलगांव है, नांदगांव पेट है। समझ में आया? पहले इतनी दूर जाने के लिए ऐसा होता था बाप रे बदनेरा जाना है या बलगांव जाना है, और एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हालात बदलते गए शहरकारी में इजाफा होता चला गया और आसपास के जितने भी इलाके हैं वो मज़ाफ़ाती शहर में शामिल हो गए। अब हमने ये समझ लिया। आगे है मंसूबाबंद शहर। जैसे ही शहरों की तरक्की होने लगती है या शहर बनने लगते हैं तो उससे क्या होता है? उस शहर की तरक्की होना भी, मतलब वो शहर जो है वो सिस्टमेटिक होना भी जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर कहीं पर भी बस जाए। अगर कोई भी आकर कहीं पर भी बस जाता है तो उसको कहते हैं गैर मंसूबाबंद। वो कैसे शहर हो जाएंगे? गैर मंसूबाबंद। जिसका जहां मन में आ रहा वहां घर
वगैरह कहीं से भी सड़क निकल रही है, कहीं पे भी बाजार बन गए, कहीं पर भी स्कूल बन गए, कहीं तो वो जो चीज़ है उस तरह से नहीं, बल्कि जब शहरकारी होती है तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि हर चीज़ जो है वो बाकायदगी से प्लानिंग के साथ सिस्टमेटिकली पूरे शहर का डेवलपमेंट होना जरूरी है। अब शहरकारी में इजाफा कब हुआ? जब सनअती इनकलाब आया। सनअती इनकलाब कहाँ आया था? इंग्लिस्तान में। और उसके बाद पूरी दुनिया में शहरकारी में इजाफा हुआ, मतलब शहरों का बनना शुरू हुआ। हमारे मुल्क में भी जब हमारे मुल्क में भी सनअती इनकलाब आया, यानी सनअतें जो है वो कायम होने शुरू हुई। जैसे ही सनअतें कायम होना शुरू हुई वैसे ही देहात के लोग या आसपास के लोग जो थे वो उस जगह पर आकर रहने लगे जहाँ पर के सनअतें कायम हुई थी। और जहाँ पर सनअतें कायम हुई वहाँ पर खुद ब खुद ही लोगों के जमा होने की वजह से वहाँ आबादी हो गई। धीरे धीरे वहाँ पे तमाम सहूलतें दस्तयाब होने लगी और इस तरह से वो इलाका जो है वो शहरकारी में तब्दील हो गया या शहर में तब्दील हो गया। शहरकारी की वजह से नकल मकानी होती है, जो भी अभी हमने ऊपर देखा कि सनअती इनकलाब आता है, अगर सनअतें कायम हो जाती है कहीं पर भी या जहाँ पर भी लोगों को रोजगार हासिल होता है वहाँ लोग जाने लगते हैं। और जब लोग वहाँ जाने लगेंगे तो खुद ब खुद ही जब आबादी बढ़ेगी मसाइल बढ़ेंगे तो उसको हल करना भी जरूरी होगा। और इसीलिए उस इलाके में मनसूबाबंदी होना जरूरी होता है। लेकिन उस इलाके में लोग किस तरह से जाते हैं? नकल मकानी के जरिए, यानी हिजरत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर नकल मकानी बड़े पैमाने पर होती है और जिसका मन जहाँ चाहे वहाँ जाके रहने लगता है तो उसकी वजह से गैर मनसूबाबंद शहरों के मसाइल उठ खड़े होते हैं। अब गैर मनसूबाबंद शहरों के मसाइल क्या है? जैसे कि झोपड़पट्टी है, नकल हमले की सहूलियात जो है वो बराबर से नहीं होगी, पीने का पानी नहीं मिलेगा, गंदगी होगी, आलूदगी होगी, बीमारियां फैलेंगी, इस तरह के मसाइल जो है वो उठ खड़े होते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जहाँ पर भी शहर बनते हैं वहाँ पर तमाम जो भी चीजें वहाँ पर हो रही हैं वो सब मनसूबाबंदी के जरिए ही होना चाहिए। कहाँ पर सड़क होगी, कहाँ पे बस्तियाँ होंगी, कहाँ पर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्कूल कहाँ पर होने चाहिए, बाजार कहाँ होना चाहिए, रिहायशी इलाका कौन सा होना चाहिए, कमर्शियल इलाका कौन सा होना चाहिए, ये सब बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो इसलिए जब भी शहरी इलाका बसाया जाता है उससे पहले जमीन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए इसका खाका तैयार करना जरूरी होता है। जैसे हमारे मुल्क भारत में चंडीगढ़ एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा शहर है जो कि काफ़ी तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल है। जैसे हमारे मुल्क के और भी दीगर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे शहरकारी जो है बड़े पैमाने पर हुई है, तो वैसे ही चंडीगढ़ में भी बड़े पैमाने पर शहरकारी हुई है और उसे बाकायदगी से पूरी तरह से मनसूबाबंदी के जरिए ही बसाया गया है। दुनिया के और भी ऐसे दीगर ममालिक हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहें हैं जहाँ पर के मनसूबाबंदी शहर जो है वो तैयार किए गए हैं। तो आज हमने अबूरी इलाका, मज़ाफ़ाती शहर और मनसूबाबंद शहर इनके बारे में मालूमात हासिल की। आप अपनी किताब को खोलकर इसे देखिए और समझिए। अल्लाह हाफ़िज़।